प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 के अनुसार, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। कोई आपका कुछ, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सुमन है, कोई रमन है, मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो आपको आशीष मिलनी है वो स्वर्ग से आनी, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पे रहता है, उसका नाम शैतान है। तो आपको आत्मिक आइडेंटिटी और पावर चाहिए इस डेविल से लड़ने के लिए, और अपने कर्सेस, अपने श्रापों और अपने दुखों से बाहर आने के लिए। अब आपने ध्यान से समझना, बाइबल कहती तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आप क्या हैं? एक। परमेश्वर कहता मैं राजाओं का क्या हूं। अब परमेश्वर किसी टोंगो के राजा की बात नहीं कर रहा, अब परमेश्वर किसी अफ्रीका कंट्री के राजे की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारी बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है। कहता मैं राजाओं का क्या हूं। कहता परमेश्वर ने तुम्हें राजा और याजक बनाया। आपके ऊपर आप एक राजा हैं परमेश्वर के सामने, और आप एक रानी हैं परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती परमेश्वर राजाओं के पास अधिकार होते हैं, अथॉरिटीज होती। बाइबल कहती परमेश्वर आपको एक राजा, एक रानी, एक अथॉराइज्ड पर्सन के रूप में देखता है जिसके पास अधिकार हो। अब ध्यान से सुनना, बाइबल के मुताबिक आप एक राजा और याजक हैं। क्या है? पुराने नियम में याजक की जरूरत पड़ती थी। अगर आपने मंदिर में जाना है तो सभी रीति रिवाज करने याजक करवाता था। अभी आपको याजक की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रभु भोज घर बैठे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ या ना? अब उस याजक को परमेश्वर ने कहा तुम खुद एक याजक हो, क्योंकि तुम खुद मेरी हजूरी में आ सकते हो। नहीं तो परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो पीछे से रस्सी बांध देते थे कि अगर वो मर गया तो उसकी लाश लेने भी अंदर नहीं जा सकते तुम। पर परमेश्वर कहता अब तुम सीधा मेरी हजूरी में आ सकते हो, हर बंदा, हर एक जना। इसका मतलब तुम एक क्या हो? तुम एक याजक हो। और राजा मतलब तुम एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो। याद रखो, परमेश्वर ने जो हथियार दिया, परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। क्यों नई भाषा बोलूं मैं? मेरी भाषा में क्या गड़बड़ है? मैंने आपको समझाया कि जब गैर भाषा प्रकट हुई तो शैतान ने जो कुछ कब्जा किया हुआ था परमेश्वर के बर्तनों के ऊपर, जो पवित्र भवन के थे, वो छुड़ाए गए और राजा मारा गया। हाँ या ना? इसका मतलब जब गैर भाषा आएगी एक डिवाइन मकसद के साथ आपकी लाइफ पे आएगी। कुछ ऐसा छीनने के लिए आएगी जो शैतान ने आपसे छीना, उससे वापस लेने के लिए आएगी। आपको वहां खड़ा करने के लिए आएगी जहां आप खड़ा होना चाहते हैं और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया। याद रखो मेरी बात एक, याद रखो, बाइबल कहती है जब गैर भाषा आप पे आएगी आप मसा के होंगे। क्योंकि वो कहता जब गैर भाषा में तुम बातें करोगे, शरीर, प्राण और आत्मा, कहते तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, तुम मसीह में बढ़ोगे। एक बात याद रखो, मालूम था सुलेमान राजा बनाया जाएगा, प्रभु की ओर से निर्धारित था, पर तब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठा जब तक सादोक ने उसके ऊपर उस तेल वाले हॉर्न को, उस ईंग में से जो तेल निकल के मसा करते थे, जब तक वो उसके सिर पर नहीं आया और वो अनाउंस नहीं हुआ। दाऊद को मालूम था कि वो एक राजा है, पर कितने साल वो भटकता रहा, अभी भी जंगलों में रहा, जब तक वो मसा उसके ऊपर नहीं आया। आप एक राजा हो, हाँ या ना? पर याद रखो आप तभी ऑपरेट कर सकते हो, आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप तभी काम कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है। एक राजा, एक विश्वासी और एक दुखी अन्य जाति, इनमें कोई फर्क नहीं अगर विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं। बस इतना ही फर्क है कि इसे मालूम है कि ये एक राजा होने के लिए मसा किया गया, पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी।